हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, नो कांटेक्ट सेपरेशन आप लोग के बीच जो हुआ हम देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट सेपरेशन में आप लोग के कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट सेपरेशन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नो कांटेक्ट सेपरेशन, प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड। नो कांटेक्ट सेपरेशन में की मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। स्नो कांटेक्ट सेपरेशन में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर को लेकर वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। स्नो कांटेक्ट सेपरेशन में इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है, वो मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज मैन माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड। किंग ऑफ कॉइन। ठीक है, किंग ऑफ कॉइन एंड यहाँ पे 5 ऑफ सूट एंड 8 ऑफ सूट। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में आप लोग के बीच किसी स्टेबिलिटी की वजह से चीज़ें सेपरेटेड हुई हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को स्टक समझ रहा है, मेंटली स्टकनेस है इस पर्सन के पास। ठीक है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है किसी स्टेबिलिटी को लेकर। किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पर, ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियली पहले स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में स्ट्रांगली और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली ट्री, बिल्कुल आप इस पर्सन के साथ कुछ अपनी लाइफ में स्टेबल चाहते हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जब अगर आपको इस टाइम भी कुछ स्टेबल नहीं दे पा रहा तो ये बात में क्या देगा। बहुत स्टेबिलिटी को लेकर आप इस पर्सन को मिच्योर नहीं समझते, इनफ मिच्योर नहीं है, इमोशनली मिच्योर नहीं है, या आपको स्टेबिलिटी देने की जब भी बात आती है तो ये पर्सन अपने अपने फाइनेंसेस पे चले जाता है, अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू देने लग जाता है। यहाँ पर आप लोगों के बीच कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, कोई किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली मैनिपुलेट करता है या मेंटली स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना चाहता है यहाँ पर इसे अपनी दिमाग मेंटली गेम से। ठीक है, स्ट्रॉन्गली कोई यहाँ पर किसी पर्सन को कंट्रोल करता है अपने माइंड से, और यहाँ पर जब उस पर्सन की सामने वाले की बस हो जाती है फिर वो एक्शन लेता है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स मतलब एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। फिर बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग के बीच फाइट छिड़ जाती है, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर, जैसे चीज़ें कब आगे बढ़ेगी या तो चीज़ें कब ठीक होंगी। बहुत इल्यूजन, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। आपको ऐसा लगता है शायद ये पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं है, आपके साथ कमिटेड नहीं है, आपके साथ कमिटमेंट देना भी नहीं चाहता, मतलब कि इसकी लाइफ में कोई और है। शायद ये इस तरीके से आपके लिए जो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं इस पर्सन से आपको कुछ स्टेबल कमिटेड दे। ठीक है, बहुत बहुत सोचते हैं आप स्ट्रांगली इस पर्सन के बारे में, लेकिन आपको समझ में नहीं आता ये सिचुएशन में चाहता क्या है। जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है आप लोग के बीच फाइट हो जाती है, आप लोग के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में इनफ स्टेबिलिटी है, या आपको कमिटमेंट या मैरिज ऑफर कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं देता। आपको इस इन सब चीज़ों से ये फील होता है। ठीक है, इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में ये पर्सन आपके लेकर क्या सोच रहा है, लेट्स सी। हर्मिट पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन डेप्थ जाके सोच रहा है। यहाँ पर ये अकेला हुआ है, आप यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में, आप बहुत पेन में तकलीफ फील कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से आपकी सिचुएशन स्टक है। आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का 7 ऑफ कॉइंस से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान इस कनेक्शन की वजह से, इस पर्सन की वजह से। जब भी आप इससे किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, ये हर्मिट पोजिशन पर चले जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जैसे मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, मतलब कि इसके दिमाग में आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। ये अपनी स्टेबिलिटी को, अपने पैसे के लिए इसके पास क्लैरिटी है, उसके लिए उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए एफर्ट लेता है। लेकिन जब आप यहाँ पर थोड़ा सा भी एंटी होते हैं ना, जब आप अपने लिए कोई राइट फैसला या राइट डिसीजन मेकिंग मांग रही होती है तो ये हर्मिट पोजीशन में चले जाता है, मतलब कि आपसे दूर हो जाता है, आपसे बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जैसे डिफेंसिव हो जाता है। आप यहाँ पर वेट करते रहते हैं, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया इस कनेक्शन को, बहुत ज्यादा आपने नर्चर किया, केयर किया, इस पर्सन को संभाला, हर चीज को करा, इमोशनली अपने पैसे से आपने इन्वेस्टमेंट दी, सब कुछ करा, लेकिन ये जू का तू है कनेक्शन, स्टक का स्टक ही है। ये पर्सन उसी तरीके से आपको डील करता है, डिफेंसिव हो जाता है। जब आप इससे कुछ राइट मांग रहे होते हैं, जब आप इससे कुछ सही बात करते हैं, अपनी कोई दिल की बात रखते हैं, जब आपको
आपको लग रहा होता है कि यार अब स्टेबिलिटी हो जानी चाहिए, जब भी आप इससे स्टेबल कमिटमेंट या इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये पर्सन आपको तकलीफ देता है, अपने अल्फाजों से ये आपको हर्ट करता है, ये अपने एक्शन से साइलेंट हो जाता है, ऐसा दिखाने लग जाता है आप दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत पेन में नजर आ रहे हैं इन सब हरकतों की वजह से, आप काफी टाइम से लटके हुए, आपके पास कोई क्लोजर नहीं है, आप स्टक हैं, आप वेट करे जा रहे हैं और सिर्फ वेट करे जा रहे हैं, कई सालों से वेट कर रहे हैं, काफी अरसे से वेट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में वेटिंग टाइम, वेटिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा है इस पर्सन की वजह से। ठीक है, हम्म, आप यहाँ पर कोल्ड हुए हैं, तभी यहाँ पर आपने किसी इस पर्सन से जरा ठीक ठाक बिहेवियर में आके इस पर्सन से बात करी, चाहता क्या है। देखिए मैरिज को लेकर यहाँ पर आप लोगों के बीच मैरिज की वजह से चीजें डिस्टर्ब है। लवर, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, जब आप इससे कमिटमेंट मांगते हैं, आपसे दूर होकर कहाँ चला जाता है लवर। ठीक है, आप इस पर्सन को पसंद करते हैं दिल से, इसीलिए आप इससे मैरिज डिमांड करते हैं, आपका डिमांड है इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली किसी स्टेबिलिटी को लेकर आप लोग के बीच चीजें डिस्टर्ब है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप जो कोल्ड होते हैं, डिटैच होते हैं, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर ही किसी और को डील कर रहा है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, इसने आपको अपनी लाइफ में ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। ठीक है, आप इससे कमिटमेंट की जब भी बात करते हैं, ये कनेक्शन एक नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता है। ये पर्सन यहाँ पर ये नहीं सोचता आपको क्या फील हो रहा होगा, आपको क्या बुरा लग रहा होगा, यहाँ पर आपको कहाँ से प्रेशर मिल रहा है, ये आपकी साइड पे खुद को रखकर सोचता ही नहीं है। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा एक्सेप्ट कर लेगा, फैमिली की प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लेगा, अपनी स्टेबिलिटी को देख लेगा, अपनी फैमिली को देखना है, इसको देखना है, आपको ऐसा लगता है ये इनफ स्टेबल है, इसको आपको मैरिज या कमिटमेंट दे देनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इसकी लाइफ में जॉब नहीं है, इसकी लाइफ में पैसा नहीं है, इसकी लाइफ में कोई परेशानी है, आपको ऐसा लगता है उसके बाद इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, इसकी लाइफ में और भी ऑप्शन हैं। ये साइलेंट कैसे हो जाता है, ये कहाँ चले जाता है, ये इन एंड आउट करता है, जब आपका मूड ठीक हो जाता है, जब आप कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे होते, फिर एंटर हो जाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये फिर आपकी जिंदगी में आ जाता है फिर, और जब जैसे आप यहाँ पर एक कमिटमेंट की बात करते हैं, किसी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कभी मैरिज की बात करते हैं, ये पर्सन फिर साइलेंट हो जाता है, फिर एक सेपरेशन आ जाता है आप लोगों के बीच, लॉन्ग लॉन्ग टाइम का सेपरेशन आप लोग यहाँ पर फेस करते हैं, और आप स्टक रहते हैं, आप वेट करते रहते हैं कब आएगा ये पर्सन, आपसे कब बात करेगा। ठीक है, कब आपको ये पेंटिकल ऑफर करेगा, कब ये आपको स्टेबिलिटी देगा, और हर बार आप सोचते हैं ये आएगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी, हर बार आप सोचते हैं इस लड़ाई का नतीजा ये निकलेगा, कुछ ये आपको स्टेबल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्या करता है आपसे कुछ ना कुछ, ये अपनी लाइफ में आपसे हाइड कर रहा है, आपको ऐसा लगता है आपसे छुपा रहा है, आपकी ये थिंकिंग है, ये आपको ये कोई किसी को अगर चाहेगा तो क्यों हर्ट करेगा, कोई किसी को चाहेगा तो क्यों कमिटमेंट देने में पीछे हटेगा, आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, फिर आपको फीलिंग्स आती है, ये पर्सन 717 आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये नंबर एंजेलिक नंबर है, मुझे बार बार शो हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन, ये नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है 717। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे इस एक स्टकनेस से परेशान है, एक वेट से परेशान है, इस पर्सन को जो वेट आप कर रहे हैं इतने अरसे से, आप उस वेट से परेशान हो चुके हैं। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, 9 ऑफ फैंस, डिफेंसिव हुआ है, कमिटमेंट को लेकर डिफेंसिव है, क्लैरिटी नहीं है, वर्ल्ड यहाँ पर आप लोग के बीच कोई साइकिल चल रहा है जो बैलेंस नहीं है, मतलब कि ये साइकिल ऐसा है आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं आ पा रहा, कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कितनी डिस्टर्बनेस हो रही है, लेकिन ये पर्सन आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप इस कनेक्शन में मतलब कि डिमांड कर रहे हैं, या जो आपको लगता है कि इस टाइम तक आपको ये सब मिल जाना चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपको अब तक वो नहीं दे रहा जो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, इसके माइंड में क्या चल रहा है आप ये पता नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको नहीं पता, और आप इसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी आपके लिए आसान नहीं है पता करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा जैसे इसके पास जो है इसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का गुरूर है। ठीक है, या तो इसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी शक्ल सूरत है, अच्छा स्मार्ट डैशिंग और चार्मिंग पर्सन है, इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, इर्द गिर्द इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, सारा प्रॉब्लम ये, इसको अटेंशन बहुत मिलती है, इसको ऐसा लगता है कि अभी मुझे कमिटमेंट पे नहीं जाना तो मैं क्यों जाऊँ तुम्हारी वजह से, मेरी अगर तुम नहीं हो तो मेरी लाइफ में और भी लोग हैं। ये आपके उस इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहा, ये आपके उस डेलिकेशन को वैल्यू नहीं दे रहा, या आप जिस पर्सन को कितना खास चीज़ दे रहे हैं, आपको किसी को कमिटमेंट देना आसान नहीं होता, आप कमिटमेंट दे रहे हैं, आप कमिटमेंट के लिए इससे बात करें, ये उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप तो फालतू हैं, आपको तो सिर्फ कमिटमेंट के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, बार बार आप लोग के बीच यहाँ पर एक साइकिल शुरू होता है और एक खत्म होता है, लेकिन ये साइकिल बैलेंस नहीं बना पा रहा। ठीक है, आप लोग बीच कम्युनिकेशन होती है और फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, इस साइकिल में बैलेंस नहीं आ पा रहा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, बार बार इसके इन एंड आउट करने की वजह से इसकी क्लैरिटी, आपको ऐसा लगता है इस कनेक्शन का हल यही है कि यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी आ जाए, तभी पता चलेगा आप दोनों एक साथ हैं या नहीं फ्यूचर में। ठीक है, ये फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है आपका, इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये आपने जो भी इस पर्सन से बात करी उसकी वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से खुद को डिफेंसिव एनर्जी पे, खुद को अपने आप को डिफेंसिव एनर्जी में लेकर बैठा हुआ ये पर्सन। ठीक है,
ट्री ऑफ लाइफ, ये अपनी लाइफ के लिए इसके लाइफ गोल्स हैं, ये अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इसको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इसको बहुत सारे प्लान हैं इसके। पहले इसको फला गोल्स हासिल करना है, पहले इसको कुछ करना है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ये दो राय में खड़ा हुआ है, ये क्या करे, ये अपने ये या आपको चूज करे या तो इस कनेक्शन को जाने दे। मतलब कि यहाँ पर ये किस दो रास्ते हैं इसके पास, दो दरवाजे हैं, इसको नो मूफी नो, इसके पास दो दरवाजे हैं, इसको कहाँ से जाना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, दो राय पे खड़ा हुआ है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, इसके पास कुछ भी सुकून नहीं है, कुछ भी इसको समझ में नहीं आ रहा इसको करना क्या चाहिए। पेज ऑफ फ्रेंड्स हमेशा हमेशा पेजेस की एनर्जी में रहता है, ये बात बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये देखने में एज इसकी कितनी भी हो, कितना भी मिच्योर, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है ऐसा नहीं है, आपकी ब्यूटी से मैस्मराइज है, आपको पसंद करता है, आपकी जो अट्रैक्शन है इसको बार बार आपकी तरफ बार बार लेकर आती है, ठीक है। लेकिन अब आप इससे जो एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं ना, तो ये इस वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स रिवर्स है क्योंकि बैलेंस नहीं है, ठीक है, एक बैलेंस नहीं है। अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपको पसंद करता है, आपको लाना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर लेकिन दो रास्ते हैं इस पर्सन के पास, क्या करेंगे, ठीक है। ये पेजेस की एनर्जी में तो आपके पास चल नहीं पा रहा है, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। वेट, मैं मूफी को जरा बाहर निकाल दूं, आओ मूफी। हम्म हम्म ओके ठीक है, मूफी को मैंने बाहर निकाल दिया रूम से, वो यहीं पर होता है, सोता है ना यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस है फिलहाल इस टाइम। हर्मिट पोजीशन पे इसलिए जाता है, इसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है इस मैरिज से पहले, मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर मतलब कि मुझे अपनी जब फैमिली को संभालना पड़ेगा तो ये फैमिली को ही संभालना पड़ेगा, फिर ये कुछ और नहीं कर सकेगा, इसके माइंड में ये चलता है। इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपको लेकर, क्या फील कर रहा है। भाई ये अपनी विशेस पे फोकस है, अपने गोल्स पे फोकस है, ये पर्सन डिफेंसिव इसलिए है कमिटमेंट से, ये अपनी विशेस पे फोकस है, ठीक है। अभी इसको वो समझ में नहीं आ रहा जो आपको समझ में आ रहा है, ये अपनी अपनी जैसे अपनी ख्वाहिशात को अचीव करना चाहता है, इसको नहीं पता आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आप कहाँ स्टक हैं, आप कहाँ परेशान हैं। आप इस पर्सन को बस इसकी लाइफ में क्या अभी इमेच्योरिटी है, ठीक है, बेलवजह आपके साथ नेगेटिविटी दिखाना है, ठीक है। ये इसको किसी भी तरीके से अभी आपकी बात नहीं सुननी, आप कितना ही इसको प्यार से समझा लें, बुझा लें, बिठा लें, कुछ भी कर लें, इसके अभी दिमाग में नहीं है कि आपकी बात सुननी है, अपनी विशेस को फोकस कर रहा है। इसके लिए नाइन ऑफ कप्स, इसके लिए अपनी विशेस, अपनी अब एक सेल्फिश हुआ हुआ है, कंप्लीटली एक सेल्फिश हुआ हुआ है आपके। अब ये मत सोचिए परेशान है सेपरेशन से, खुद अभी चिल है अभी, क्योंकि इसका फोकस अपना काम है, इसका फोकस अपना 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 अपने गोल्स हैं, ये आपको फोकस नहीं बना के बैठा हुआ चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, इसका कोई गोल हो सकता है, शायद इसने कभी आपसे इस बात का जिक्र किया हो या तो नहीं भी किया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना कुछ जिक्र करता है आप लोगों के बीच, इतनी कुछ कम्युनिकेशन होती है। अगर नहीं भी किया हो, आपको इसके खुद ही देखने से लगता होगा इसको आगे बढ़ना है, इसको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, ठीक है। इस वक्त क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर को लेकर, क्या सोच रहा है ये पर्सन, डिफेंसिव है, देखें आपको लेकर डिफेंसिव है, स्टकनेस आपकी लाइफ में इसलिए है, ये सेपरेशन इसलिए है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है। 5 ऑफ सोर्ड्स, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, कंफ्यूजन, ठीक है, प्रायोरिटी ना देना, आपको आपको समझना ना, आपसे हर बात हाइड करना, ठीक है, आपसे हर बात को छुपाना, आपको गोस्ट करना, आपको इग्नोर करना, जब आपको ज़रूरत हो इस पर्सन का ना होना, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है, ये चाहता है अगर आप इस तरीके से चल सकते तो मेरी ज़िंदगी में रहें, और अगर आप नहीं चल सकते तो आप नहीं रहें, ठीक है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहा है स्ट्रांगली, ये आप कितना भी वेट कर लें, अभी इसके माइंड में नहीं आ रही तो नहीं आ रही, अभी आपको नहीं सुनना चाह रहा तो नहीं सुनना चाह रहा, अभी भी गोस्ट कर रहा है, कंफ्यूज है, कॉन्फ्लिक्टेड है इसके पास, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, ये कंफ्यूज है, इसके पास जो है ना, मतलब कि आपके अलावा और भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, मतलब कि इसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ है करने के लिए, इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा। मैं स्पेसिफिक ये नहीं बोलूँगी कोई लड़की है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की लड़का हो, आप यहाँ पर कमिटमेंट मांग रहे, सामने वाला नहीं मांग रहा हो तो उसके साथ आराम से रह रहा होगा। अब यहाँ पर आपको कमिटमेंट चाहिए, यहाँ पर अगर इसको खुशी, अपनी स्टेबिलिटी, पैसा कमाने में मिल रही तो वहाँ पर खुशी से रह रहा होगा, अगर फैमिली के साथ खुशी मिल रही है अब वहाँ पर खुशी से रह रहा होगा। आप यहाँ पर कमिटमेंट मांग रहे हैं, स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, ठीक है। आप लोग का प्रॉब्लम यहाँ पर कमिटमेंट और स्टेबिलिटी, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप गलत हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, इसलिए आपके पास कमिटमेंट और स्टेबिलिटी मांगने का ही काम है।
इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर? ओके ओके, कंफ्यूज। देखें कितना मैं देखूँ ये आपको लेकर कंफ्यूज है। आप चाहे जितना ही इस पर्सन से कोल्ड हो जाएं, डिटैच हो जाएं, इसको अपनी नाराज़गी का इजहार कर दें, ये होल्ड बैक करेगा, ये होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, मैं आपको बता दूं, आपके अलावा इसके पास ऑप्शंस हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी चले गए तो इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन हैं, ये किसी को भी चूज़ कर लेगा। बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस है, अपने काम पे फोकस है, मुझे ऐसा लग रहा है पेंटिकल्स पे फोकस है, अपने अपने काम को बहुत ज़्यादा बनाना चाहता है, अपने आप को कुछ किसी मौकाम पे देखना चाहता है, या कोई कोई इसको कोई पोस्ट है जो हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा फोकस अपने काम पे, कैरियर पे। अभी इसका दिमाग पैसा है, अभी इसका फोकस पैसा है, मैरिज या कमिटमेंट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा पैसा पैसा, ये अभी इस वक्त अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल अपनी फैमिली में है और अपने लाइफ में पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। इमोशनली आपसे डिटैच हुआ हुआ ये पर्सन, स्ट्रांगली आपसे इमोशनली डिटैच है। इमोशनली आप यहाँ पर परेशान है, ये पर्सन वॉक अवे कर रहा है। ठीक है, एक सेपरेशन वाली वाइब है। इमोशनली ये पर्सन आपको भी समझना ही नहीं चाह रहा। ये एक पर्सन यहाँ से वॉक अवे कर रहा है अपनी विशेष के खातिर, अपने अपने फ्यूचर के खातिर, अपने अपने फ्यूचर को देख रहा है। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैरिज फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और देखिए आपको गोस्ट कर रहा है, आप परेशान है इसकी गोस्टिंग से। आप इसके पास हमेशा इमोशंस लेकर जाते हैं, हमेशा अपना लव, अपनी केयर लेकर जाते हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर करता है, गोस्ट करता है। आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल खत्म होना जरूरी है। आप स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, आप इसकी गोस्टिंग से, इसकी नेगेटिविटी से, इसकी इमेच्योरिटी से आप परेशान हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है इसकी मेरी मैरिज की उम्र है और आपकी भी उम्र है, आप दोनों को मैरिज करनी चाहिए। ये बाकी के गोल्स अपने पूरे करते रहे आपके साथ मैरिज कर, लेकिन इसको ऐसा लगता है नहीं, इसको अपना पैसा चाहिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर फैमिली है, अगर मैरिज हुई भी है तो ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर इसकी शादी हुई भी है तो अब आपको वैल्यू नहीं दे रहा। पहले इसने आपको पटा तो लिया, फंसा तो लिया, इसको पहले आपको तो ऐसे बोल दिया कि ख़त्म कर देगा या तो मैरिज कर लेगा, उसको रखते हुए भी आपको रख देगा, लेकिन अभी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दे रहा है। अगर मैरिज कर ली है तो अपनी फैमिली को समझ रहा है इस वक्त। ठीक है, अदरवाइज ये पैसों को भी समझ रहा है। कोई कार्मा चल रहा है आप लोगों के बीच, कोई कार्मिक है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, अब इस पर्सन से आपको कोई होप नहीं है। आप कोई क्लैरिटी अपनी लाइफ में, कोई क्लैरिटी चाहिए चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, कि आप ऐसे पर्सन को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है, बार बार रिजेक्शन दे रहा है, बार बार आपको पॉइंट पॉइंट पे रिजेक्शन दे रहा है। आप हमेशा इससे होप करते हैं, आप लोग के बीच फिर फाइट होती है, यहाँ पर फिर एक नेगेटिविटी आती है। जब भी आप एक्शन लेते हैं, इस पर्सन को कुछ अपना अपना आप ऑफर इसको देते हैं, अपना कप ऑफ लव इसको देते हैं, ये फिर आपसे फाइट करता है, फिर आपके साथ आपकी मिसबिहेवियर करता है, आपके साथ गलत तरीके से कम्युनिकेट करता है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहते हैं टीम वर्क को इस कनेक्शन में, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा, क्योंकि आप इस पर्सन को अपने 6 ऑफ कप की तरह देखते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये आपको इमोशनली आपको पीस मिलता है इस पर्सन से। आप इतना पीस किसी और कनेक्शन में, किसी और के साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाते। इसके बिना आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप के पर्सन आपकी तरफ से साइलेंट हो जाते हैं और आपको अकेला कर देते हैं। पॉइंट पॉइंट पर ये पर्सन आपके साथ यही करता है। बहुत एरोगेंट है, बहुत नेगेटिव, कंट्रोलिंग। मैंने कहा ना, ये बहुत एक एरीज एनर्जी है, बहुत कंट्रोल करना चाहता है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। पेज ऑफ सूट, ये आपको, आप इसकी तरफ जाते हैं तो आपको कंट्रोल कर लेता है। मतलब कि ये आपको कोई वैल्यू ही नहीं देता। आप मतलब कि आप अगर इससे कोई सवाल भी करेंगे तो आप डर के मारे सवाल ना कर सकें, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी, ये पर्सन आपसे बात नहीं करेगा, आप वो एक क्लैरिटी भी नहीं मांग सकते। ठीक है, और वैसे भी आप लोग के बीच बात ही इतनी कम होती है। सारा बर्डन आपके ऊपर है, सारा वर्क आप चाहते हैं टीम वर्क को, लेकिन सारा वर्क आप करते हैं इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर। आपको पता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लिया जाए। एक दफ़ा ये पर्सन भी आपके साथ कंपैटिबल होकर चांस दे इस कनेक्शन को। ठीक है, बहुत आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है। ये पर्सन अट्रैक्शन के पीछे भागता है। ऐसा हो सकता है कोई कार्मिक पार्टनर या कार्मिक कोई पर्सन हो, ये किसी और को अपना स्टेबल पर्सन समझ रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त बताऊँ, ये इसकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में शो हो रहा है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए किसी और को देख रहा है। ये आपके हिस्से का डिवोशन, आपके हिस्से की प्योरिटी किसी और पर्सन को दे रहा है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई है, या तो मैरिज करा हुआ ये पर्सन, या तो इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जहाँ ये काम करता वहाँ, या कहीं ऐसा पर्सन देख रहा है इसकी लाइफ में जो एक, अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल है तो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहा, ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। 9 ऑफ सूट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप परेशान है इस एनर्जी से। वर्ल्ड, यहाँ पर एक साइकिल खत्म होगी, आप लोग के बीच कोई कार्मिक साइकिल चल रही है, फिर कोई बैलेंस स्टार्ट होगा।
यहाँ पर आप परेशान हैं कि आप बार बार दुआएं करते हैं, बार बार यूनिवर्स से यहाँ पर आप चाहते हैं, प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं यहाँ पर एक बैलेंस आए, 9 ऑफ सूट की एनर्जी खत्म हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन में, आपको यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस, आपको बैलेंस बनाना चाहिए। आप मैनिफेस्ट करें लेकिन अपने लिए करें, आप अपनी ज़िंदगी में इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, इस पेन से बाहर निकलने के लिए मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है। ये पर्सन अभी आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि या आपको अभी वो वैल्यू नहीं दे रहा जो आप वैल्यू चाह रहे हैं, तो आपको बेकार है आपका इससे वैल्यू मांगना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेयर है आपको, इस कनेक्शन में आपको इस पर्सन का खोने का फेयर है। आप हमेशा इसी डर में रहते हैं कि आप इस पर्सन को खो देंगे। ये पर्सन है कब आपकी लाइफ में? आप ज़रा दिमाग को एक ज़रा अपने आप को ओपन अप करके सोचें, अपने दिमाग की ज़रा आप चीज़ों को आराम से खोल कर देखें कि यहाँ पर है क्या आपके पास। ये पर्सन क्या आपका है? इस लेवल में आपको लग रहा है ये पर्सन आपका है? मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन आपका है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपका है इस वक्त, ठीक है। ये पर्सन अभी अपनी ख्वाहिशात का है, अपनी स्टेबिलिटी का है, इसको अपने जैसा काउंटर पार्ट चाहिए, अपने बैलेंस। अगर ये इतना पैसा कमा रहा है तो सामने वाला भी कमाने वाला होना चाहिए, सामने वाला भी बोल्ड होना चाहिए, सामने वाला अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, वो स्टेबल भी होना चाहिए, उसके पास पैसा भी होना चाहिए। ऐसा हो सकता है आप खूबसूरत हैं सामने वाले से, लेकिन आप एक अच्छा कमाई वाले नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, आप हमेशा इमोशंस में रहते हैं, आप अपने अपने इमोशंस को स्टेबल रखना नहीं जानते, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, या आप यहाँ पर अपने लिए कुछ राइट डिसीजन मेकिंग करना नहीं जानते। ये पर्सन कुछ भी करे आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक आसान हदफ बने हुए हैं। सारा मसला ये, इसको ऐसा लगता है आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहता है, ये सोचता है एक्सप्लोर करता रहे अपनी लाइफ, जहाँ अच्छा ऑप्शन मिलेगा वहाँ सेटल हो जाएगा, और अदरवाइज आप तो हैं, ठीक है। इसलिए इतना लंबा लंबा सेपरेशन देता है आपको। इसको ये जब भी आता है आप इसको वहीं खड़े हुए मिलते हैं। सारी गलती आपकी है। आपको फेयर लगा रहता है कि आप बार बार इसको बार बार चेज यूँ करते हैं, बार बार कनेक्ट यूँ करते हैं कि आप इसको लूज ना कर दें। आप छोड़ेंगे तो कोई और इसको ले लेगा अपनी लाइफ में, आप छोड़ेंगे तो इसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा, कोई और जगह बना लेगा। ये आपका फेयर है। देखिए, इस फेयर से बाहर आएँ, आप इस डर से बाहर निकले। सारा बर्डन आपने अपने ऊपर ले लिया है। ये पर्सन मैनिपुलेशन में लेकर चलता रहता है आपको। आप इन्वेस्ट यहाँ पर आप कर रहे हैं, इमोशंस आप दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, सही है, लव आप दे रहे हैं, केयर आप दे रहे हैं। इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया। जब आप अकेले अपने लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो आपको इस पर्सन की ज़रूरत क्या? खाली सिर्फ इसकी शक्ल देखकर, तस्वीर देखकर रहना है आपने, तो ये आपकी गलती है। आप लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते रहेंगे जब तक आप अपनी, क्योंकि ये वैल्यूएबल पर्सन को वैल्यू देता है। ये पर्सन वो पर्सन है जिसको जितनी ये जो है ना, जैसे ये कंपेयर करता है, ये कंपैरिजन करने वाला पर्सन है, ये इंसान को जज करता है। ये जब जजमेंटल जो सामने वाला पर्सन होता है वो उसी को उतनी वैल्यू देता है जितना वो लाइक होता है, जितना वो काबिल होता है। ये अभी इस वक्त आपको इसी वैल्यू के काबिल समझता है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ वर्थ को इंडिविजुअली काम करें, इस कनेक्शन से हटाकर देखें, तकदीर पे छोड़ दें। अगर ये आपका होगा तो बन जाएगा आपका, यूनिवर्स आपको इसको एंड तक भी रखेगा आपके लिए। अगर ये आपका नहीं होगा, आप कुछ भी कर लेंगे, आपका नहीं बन सकेगा। चाहे आप अगर आपने अपने आप को काबिल भी बना लिया और ये पर्सन किसी और का होना हुआ तब भी हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ नसीब में होगी वो बाद में भी इंतजार कर रही होगी, जो चीज़ नसीब में नहीं होगी वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। एक खाने से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। अगर जो खाना, जो लुकमा, जो निवाला हमारे नसीब में होता है वो हमारे मुंह में जाता है और हम उसको खा भी लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे नसीब में नहीं होता, हम सामने रखी हुई चीज़ नहीं खा पाते। दिल भी चाह रहा होगा लेकिन हम, अगर हमारा वो नसीब नहीं है वो खाना, तो हम खा नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही फेयर मत करें। हम उनके डरने लग जाए यार वो खा ना जाए, अब हम पेट भरा हुआ उसको भर भर के खा लें क्योंकि वो कोई और ना खा जाए, ये सोचकर। ऐसा नहीं, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए, ठीक है। अब आप बताएं, आपके पेट में दर्द नहीं हो जाएगा जब आप वो खाना भर भर कर खा लेंगे इसी डर से क्योंकि वो और ना खा जाए? आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, तो आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं यहाँ पर, इसी सोच से कि कोई और इसको ना ले जाए, कोई और आपके और इसके बीच ना आ जाए, ठीक है। आप इसको छोड़ेंगे, कोई और आपके और इसके बीच ना आ जाए, खड़ा हो जाए, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खुद को डैमेज कर रहे हैं। आप अपने 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 सेल्फ को डैमेज कर रहे हैं। आप अपने जो आपकी जो आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। एक वक्त आएगा आप खुद के ऊपर गिल्ट करेंगे कि आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया, ठीक है। जब आपको अकल आएगी, जब आप नींद से जागेंगे, आप अभी अवेकन नहीं है, अभी आपको ऐसा लग रहा है नहीं कोई बात नहीं, झुकना पड़ेगा झुक जाएंगे, गिरना पड़ेगा गिर जाएंगे, मिटना पड़ेगा मिट जाएंगे। नहीं, आपकी वैल्यू खराब हो रही है, आपकी इज्जत नहीं रही है। आपके जो अपना अपना इनर सेल्फ है ना, देखिए, जब तक आप खुद की इज्जत खुद नहीं करेंगे, सामने वाला बिल्कुल नहीं करेगा। चलें देखते हैं आपको क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखें, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। जो आप सोच रहे हैं, जो अभी हो रहा है, कंडीशन सारी जिंदगी ऐसी रहेगी, ये पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग है इस वक्त, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली आप फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है।
आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आपके पर्सनल इश्यूज भी आपकी फैमिली के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, आपके अंदर के पर्सनल इश्यूज हैं, आप उनको कंप्लीट करें, सही है, चेंज करें, अपनी अपनी चीज़ों को चेंज करें, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो कुछ चेंज हो सकता है। कॉन्फिडेंस इज योर की, देखिए आप लो कॉन्फिडेंस में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। लियो हो सकता है ये पर्सन, कैंसिलियन हो सकता है, एरीज हो सकता है, स्ट्रांगली पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकता है, ये पर्सन ये साइन का हो सकता है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, जब आप कॉन्फिडेंस में आएंगे, जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाएंगे, अपनी सक्सेस को वैल्यू करेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, उस टाइम आपकी न्यू साइकिल, रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, लवेबल नहीं समझेंगे, कोई आपको लव नहीं करने वाला, कोई इतना पागल नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या किसी के भी राह चलते हुए किसी को लव कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। अब आप जब आप जान रहे हैं बेचारा यार उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कोई कमाता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, वो खुद लोगों से मांग रहा है, या तो वो खुद बैगर है, या आप बैगर से किसी से शादी कर लेंगे तो इस वक्त आप बैगर बने हुए हैं, आप भीख मांग रहे हैं इससे प्यार की, ठीक है, जो कि ये दे नहीं रहा। जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, जब तक आपकी लव लाइफ में चेंज नहीं आएगा, इस बात को याद करिएगा। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। आपकी रोमांटिक साइकिल जब बिगिन होगी, जब आप कॉन्फिडेंस में आएंगे। ये मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अपने लिए एक्शन लें, अपनी सेल्फ के लिए एक्शन लें। देखें व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यूनिवर्स पूछ रहा है बेटा जी बताओ क्या रिलीज करने की जरूरत है। फेयर रिलीज करें, नेगेटिविटी रिलीज करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाएं, ठीक है, सब रिलीज करें। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन से होगी, एक बैलेंस लेवल की होगी, लेकिन जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंस में आएंगे, जब आप ये जो सेपरेशन है ना, इससे डर कर आप बार बार इसको रीच आउट नहीं करेंगे, जब आप समझ जाएंगे, सबर में आ जाएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा सबर नाम की कोई चीज़ है, डिवाइन ने जो चीज़ आपकी जिस वक्त में लिखी है उस वक्त मिलेगी। जब आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी तब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तब आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिगिन होगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।